अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंसारिस्ट। मैं हूं अंसर जावेद। अब देखते हैं कि हम होम रिबन में क्लिपबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम इसमें डेटा लिखते हैं, हमने सेल को चूज़ करते हैं। अब इस सेल को माउस के मूवमेंट से भी चूज़ कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5। लेट्स से हम इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं और सारे के सारे डेटा को मूव करना चाहते हैं हम B6 की तरफ। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सब को सिलेक्ट करें। ऐसे ये माउस हमारे पास वो ड्रैगेबल मूव में आ गया, तो इसको हम पकड़ के यहाँ पर ये लें। B6 से अब ये सीरीज शुरू हो रही है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इसको सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल X शॉर्ट की है, राइट क्लिक करके हम कट भी कर सकते हैं। तो अब देखें कि ये जो सिलेक्टेड था इसके ऊपर एक एनिमेटेड सिलेक्शन पेन आ रहा है कि ये वाला डेटा भी सिलेक्टेड है। हम माउस को कहीं पर भी क्लिक करके इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड में देखें हमने कट किया हुआ है कॉपी, और यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा पेस्ट हो गया। अगर हम कॉपी करेंगे इसी तरह से सिलेक्ट करके कॉपी, तो अब ये फिर सिलेक्टेड शो हो रहा है। और इसको अगर हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पेस्ट इसको वैल्यू, साइज और हर लिहाज से कर सकते हैं। लेट्स से हम सिर्फ पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं, तो ये लें वैल्यूज पेस्ट हो गई हैं। तो ये डुप्लीकेट हो गया डेटा। इसको अगर हम क्लियर कर देते हैं, लेट्स सी हम इसको क्लियर नहीं करते, लेट्स इंक्रीज द विड्थ। अब हमने इसकी साइज को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं फिर से, और अब हम पेस्ट करने जाते हैं यहाँ पर। तो पेस्ट करते हुए हम क्या कहते हैं कि पेस्ट करो, या सिर्फ वैल्यूज़ है, ये नंबर एंड फॉर्मेटिंग है, और वैल्यू विद सोर्स फॉर्मेटिंग, और ये क्या है, कीप द सोर्स कॉलम विथ। तो अब ये देखें हमारे कॉलम बी की विथ भी उतनी होगी है जितनी कॉलम ई की थी। तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर है कॉपी और पेस्ट। इसी तरह अगर हम इस एक सेल इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं, तो अब हम इसको फॉर्मेट पेंटर से इसका फॉर्मेट कॉपी करते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये देखें ये टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई हो गई। और अगर हमने मल्टीपल जगहों पर अप्लाई करनी है तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। कि हम क्लिपबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं कि हम इन सेल्स को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग में हमने जैसे कि अभी देखा कि हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो अब लेट्स सी कि हम सारा का सारा डेटा जो है वो क्लियर करते हैं। राइट क्लिक किया और हमने क्लियर कंटेंट कर दिया, बट फॉर्मेटिंग स्टिल इधर है। तो हम फॉर्मेट पेंटर से नॉर्मल सेल को फॉर्मेट पेंट करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास डेटा क्लीन हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब इसको ज़रा फॉर्मेट करते हैं। तो ये हमारे पास फॉन्ट है, किस फॉन्ट में डेटा लिखना है तो ये देखें उसी लिहाज से हमारे पास कंटेंट की फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। लेट्स से हम इसको ये कर देते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे, इटैलिक। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, और हम अगर पूरे व्यू को कुछ बॉर्डर्स वगैरह देना चाहते हैं तो हम इन वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं। ये देखें ऑल बॉर्डर्स, तो हमारे पास इस तरह लिस्ट में सबका बॉर्डर आ गया। अब हम उस फॉर्मेट पेंटर से पेंट करके 1 को भी नॉर्मल फॉन्ट में कर देते हैं। इसके साथ ये हमारे पास अब है फॉन्ट का साइज। तो जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह से होता जा रहा है। साइज को इंक्रीज करने का हमारे पास ये भी टूल है कि एक अप एरो के साथ हम करेंगे तो ये इंक्रीज करता जाएगा, डाउन एरो के साथ ये फॉन्ट को डिक्रीज करता जाएगा। अब इसके साथ हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं कि ये अगर हम कलर से फिल करना चाहें तो फिल कलर कर सकते हैं, ये टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। ये अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट अभी राइट अलाइन था, इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ज़रा एक चेंज करते हैं। अब इस सेल के बॉक्स के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये देखें अब साइज इंक्रीज किया हमने। ये टेक्स्ट जो है ये बेसिकली बॉटम पर अलाइंड है वर्टिकली, तो ये वर्टिकली हम इसको सेंटर पे कर सकते हैं, टॉप पर भी लेकर जा सकते हैं। टेक्स्ट को हम इस तरह से एंगल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें। ये हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हम वापस जाते हैं अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर। अब सम टाइम्स ऐसे होता है कि टेक्स्ट हमने लिखते हैं तो वो एक से, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, हेलो वी आर लर्निंग MS एक्सेल। तो अब ये जो टेक्स्ट है ये सेल से बड़ा हो गया है।
अगर तो हम सेल को इस टेक्स्ट के बराबर फिट करना चाहते हैं तो सेल की जो क्लोजिंग बाउंड्री है वहाँ पर माउस लेकर जाएं। ये देखें उसका एरो साइज हो गया कि इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो आप ऐसे इसको ड्रैग करके इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि जो इसका मतलब मैक्सिमम विड्थ है वहाँ पर ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, तो यहाँ पर माउस ले जाकर डबल क्लिक कर दें तो आपके पास ये इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसको फिट नहीं कर सकते, लाइक वी आर स्ट्रगलिंग फॉर विड्थ, हम अपने पेज की विड्थ को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, तो हम ये कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करें सेल पर और रैप टेक्स्ट कर दें। सो रैप टेक्स्ट हुआ तो अब ये वाला जो टेक्स्ट है वो इसी बॉक्स के अंदर रहेगा, इससे ये आगे नहीं जाएगा। जब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारे पास समटाइम्स ये देख, अब वापस उधर ही जाते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, हम बॉक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते और हम रैप भी नहीं करना चाहते, बट ये हमारा यही टेक्स्ट इधर यहाँ पर आ रहा है और बाकी कॉलम्स हम इसी तरह से रखना चाहते हैं। लेट्स से हमारे पास हम ऐसे टेबल है, तो वी कैन सी कि ये जो टेक्स्ट है ना ये दूसरे सेल्स में जा रहा है। हम टेबल बना रहे हैं और हम इन सेल्स को मर्ज करके एक करना चाहते हैं, तो ये मर्ज एंड सेंटर, हम यहाँ पर मर्ज क्रॉस भी कर सकते हैं, मर्ज सेल सिंपल कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर बेसिकली शॉर्ट की है मर्ज प्लस ये लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट का। तो ये हमारे पास इसको अरेंज करने का तरीका है। तो लेट्स से अगर ये लेफ्ट पर है और अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं राइट पर, तो हम इस तरह से ये टैब्स कीज हैं, इनके साथ हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अब जब हमने ये टेक्स्ट लिखा तो नोट करें कि नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर ये विजिबल हो गया है कि ये जनरल है। अगर हम इसको टेक्स्ट करना चाहें तो हम यहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ नंबर लिखें, लेट्स से 100, और इसको अगर फॉर्मेटिंग देखें तो जनरल है, इसको अगर हम नंबर करते हैं तो ये देखें जैसे ही हमने नंबर किया तो हमारे पास ये नंबर एक्टिवेट हुआ, लेकिन साथ ही इसके फ्रैक्शन भी आ गया। ये जब फ्रैक्शन आया है तो यहाँ पर नंबर की हमारे पास बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हैं जो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है डेसिमल प्लेसेस, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आया, हम इसको कम करके ये 1 डेसिमल प्लेसेस, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऐसे हम डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, तो समटाइम्स हम करेंसी लिखते हैं तो ये देखें कॉमा स्टाइल आ गया, और ये परसेंटेज अगर होगी तो परसेंटेज आ जाएगा, और ये करेंसी का सिंबल अगर होगा तो वो यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंसी के सिंबल्स चूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ पर लिखना था 100,000, तो ये डैशेस, ये हैश सिंबल हो गया। इसका मतलब है कि ये डेटा यहाँ पर फिट नहीं आ रहा, तो हमें इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर देखें डेसिमल प्लेसेस को कम किया और कॉमा ऐड किया है तो वो कॉमा के साथ आना शुरू हो गया, मतलब जीरोज उसके साथ। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स के फॉर्मेट हैं। इसी तरह अगर हम डेट लिखना चाहें, जैसे कि आज जनवरी 29 है, तो यहाँ पर ये इस तरह से लिखा आ गया, और सिस्टम में इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें कि ये शॉर्ट डेट है तो ये डेट आना शुरू हो जाएगी। अगर हम कहेंगे कि ये लॉन्ग डेट है तो इसकी लॉन्ग डेट का ये फॉर्मेट आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएं तो ये डेट देखें, ये यहाँ पर ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। आप किसी भी फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस रीजन में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हैं कि हम क्लिपबोर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नंबर और फॉर्मेट्स को, नंबर को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं।